नमस्ते बच्चों, नीट 2024 फिजिक्स का पेपर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे. इट वाज अ मिक्स ऑफ अ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. मतलब सिनॉप्सिस रीडिंग एंड अ प्रॉपर एमसीक्यू की रिगरस प्रैक्टिस जो भी बच्चों ने की है उनके लिए ये फिजिक्स का पेपर काफी आसान गया रहेगा. माय एनालिसिस रिपोर्ट इट इज लाइक अ मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी काइंड ऑफ अ पेपर जिसमें रफली 55 टू 65 मिनट्स देने पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस मेजॉरिटी बच्चे क्रैक कर पाएंगे. सो बिना कोई समय गवाए लेट अस लुक एट अ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स नीट 2024 पेपर. वी आर गोइंग अहेड with the first section, the compulsory section, 35 questions जिसके हमें सॉल्व करने थे. So the first question in front of the screen says, which of the following statements A and B identify the correct answers? So basically this is a theoretical question. सही statement identify करने हैं. For a solar cell, the IV characteristic lies in the fourth quadrant of the given graph. बिल्कुल सही बात है. solar cell की IV characteristic fourth quadrant में lie करती है, and hence this is a correct statement. In a reverse biased PN junction diode, the current measured is in a microampere and it is due to minority charge carriers, and hence this is incorrect statement. So A is correct, B is incorrect. A light ray enters through the right angled prism at a point P with an angle of incidence 30 degree. It travels through the prism parallel to the base BC. मतलब minimum deviation का सवाल है ये. The emerges from the face AC, then the refractive index of the prism is. बच्चों, I plus E A plus डेल्टा के बराबर होता है. अब यह सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस वजह से भी है कि जब प्रिज्म के अंदर रे बेस के पैरेलल ट्रैवल करता है तब मिनिमम डेविएशन होता है, और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो I और E इक्वल होते हैं, एंड हेंस सवाल में I 30 दिया है, सवाल में E 90 दिया है, तो ये मिनिमम डेविएशन का तो सवाल हुआ नहीं. बट जो दिया है डेटा उसके हिसाब से अपन सॉल्विंग आगे बढ़ाते हैं. ए जो है वो 90 डिग्री है और यहां से अपने को बेसिकली डेल्टा मिलेगा. दिस 90 एंड दिस 90 विल बी गेटिंग कैंसल्ड, सो वी आर गेटिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइन ए mu is a sin a plus delta m by 2 the whole divided by sin a by 2. So this will be sin a is given as 30, delta m, sorry, my mistake, a is given as a 90. This is a, by the way. Delta m is a 30 divided by 2, the whole divided by sin a is a 90 divided by 2. So 90 plus 30 will be a 120 divided by 2 is a 60. sin 60 की वैल्यू √3 by 2 होती है, divided by sin 90 by 2 is a 45. sin 45 की वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है. सो सॉल्विंग करके आंसर द होल अंडर रूट ऑफ 3/2 आएगा, जिसका आंसर अप्रोक्सीमेटली √5 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है. अगेन अप्रोक्सीमेटली. All right, I think there is one more question in this slide. A particle moving with a uniform speed
in the circular path. The question is based on a uniform circular motion जिसमें वेलोसिटी वेरिंग होती है डायरेक्शन की वजह से और जिसमें सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन भी वेरिंग होता है डायरेक्शन की वजह से. In an ideal transformer, the ratio of turns Np upon Ns is given as 1:2. Then the ratio Vs upon Vp is equal to. So बच्चों Np upon Ns is equals to Vp upon Vs के बराबर होता है, which is 1:2, and hence Vs upon Vp 2:1 के बराबर बनेगा. अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं. At any instant, the displacement of the particle is given as 2t minus 1 under the influence of force 5 Newton. Then the value of power is, displacement is a 2t minus 1. पावर अपने को बच्चों निकालना है और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. सो लेट मी डिफरेंशिएट 2t minus 1. 2 is a constant, लात मार के बाहर. डेरिवेटिव ऑफ t is 1 and the derivative of constant is 0. तो वेलोसिटी 2 आ गया. फोर्स हमें बच्चों सवाल में 5 न्यूटन का दे रखा है, वेलोसिटी 2 आया है and hence the power is 10 watt. The moment of inertia of a thin rod about an axis passing through midpoint and the perpendicular to the rod is, फॉर्मूला होता है बच्चों ml square by 12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2400 दिया हुआ है. मास हमें 400 ग्राम का दिया हुआ है. लेंथ हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज. सो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12 divided by 400 is equals to L square. So 0 and the 0 is getting cancelled. 4 and 24 का cancellation होकर के 6 बनेगा. 12 into 6 is a 72, that is equals to L square, and 72 का square root लेंगे तो आंसर 8 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है 8 से ज्यादा वाला. मैचिंग द कॉलम द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एंड द करस्पॉन्डिंग वेव लेंथ. सो 3 to 2 ट्रांजिशन के लिए अगर वेवलेंथ निकालनी है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला लगाएंगे R इन द ब्रैकेट 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. सो 1/ लैम्बडा इज इक्वल्स टू R की अंदाजित वैल्यू 10 to the power 7 के बराबर होती है. P का वैल्यू 2 पुट करेंगे और N का वैल्यू 3 पुट करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे we will be getting 10 to the power 7 in the bracket. 3 का स्क्वायर इज a 9 minus 2 का स्क्वायर इज a 4 divided by 4 multiplied by 9. So this is becoming 10 to the power 7 multiplied by 5 by 36, taking a reciprocal. So the lambda will be 36 divided by 5 into 10 to the power minus 7, which is approximately 36 divided by 5 करने पे आंसर approximately आएगा 7.2 into 10 to the power minus 7. 720 नैनोमीटर is my approximation. Exact is a 656 because मैंने R का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पर इस्तेमाल किया है एंड हेंस मैचिंग हो गया. बाकी लैम्बडास निकालने की जरूरत नहीं है. The bob is drilled in a horizontal plane with the help of a string with the initial speed omega. The tension is T. If the speed is doubled, keeping the radius same, then tell me the new tension. बच्चों horizontal circular motion में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम टेंशन करता है और डेटा के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स का m ओमेगा स्क्वायर r फॉर्मूला हम लगाएंगे. सो टेकिंग द रेशियो T2 by T1 is equals to omega 2 by omega 1
the whole square. Radius is same, mass is same, and hence in the ratio it will be getting cancelled. So T2 divided by T is equals to omega 2 is a 2 omega divided by omega 1 is a omega ka square. These omegas are getting cancelled. 2 ka square is a 4. So T2 is equals to 4T is the correct answer. An unpolarized light strikes at a glass surface at a Brewster's angle. बच्चों, this is a pure theoretical question from the wave optics. Reflected light completely polarized होती है, जबकि refracted light partially polarized होती है. The terminal voltage of the battery, whose EMF is 10 volt and an internal resistance is a 1 ohm, when connected to the external resistance of 4 ohm is. बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है EMF माइनस ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है EMF अपॉन external resistance plus internal resistance. So this is becoming 10 divided by 4 plus 1 is a 5, and hence the current will be of a 2 ampere. EMF है 10 का, करंट 2 एम्पियर का आया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया हुआ है बच्चों. सो 10 minus 2, the correct answer is 8 volt. The question is from a semiconductor chapter, जिसमें हमें पता करना है आउटपुट किसके बराबर होएगा. बच्चों, ये है सिंगल इनपुट नैंड गेट, जो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, और ये भी है बच्चों सिंगल इनपुट नॉर गेट, जो भी बच्चों नॉट गेट की तरह बिहेव करता है. तो ए इनपुट पे आएगा, नॉट पे बनेगा ए बार, बी इनपुट पे आएगा, नॉट पे बनेगा बी बार, और ये बच्चों वापस से नॉर गेट लगाया गया है. सो इट विल गिव अस ए बार प्लस बी बार द होल बार, जिसका आंसर ए डॉट बी के बराबर होता है, एंड हेंस एंड इज द करेक्ट आंसर. बच्चों, दिस इज ए Wheatstone's नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर. सारे के सारे कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड के रहेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी 2 माइक्रोफराड के बराबर ही रहेगा. The question is from alpha and the beta decay 290x82. अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है एंड एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, और फिर एक बीटा प्लस मतलब ई प्लस पार्टिकल एमिट करेगा तो मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, और फिर एक बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होने पे मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, और फिर वापस से एक बीटा माइनस मतलब ई माइनस पार्टिकल एमिट करने पे मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, एंड हेंस 286,81 is our correct answer. The quantities which have the same dimension as that of the solid angle is R. Okay, solid angle बच्चों dimensionless quantity होती है, और ऑप्शन में से strain and angle dimensionless quantity है. The wheel of a bullock cart is rolling on the road as shown in the figure. If the linear speed is v, मतलब center of mass की speed अगर v है, in the direction shown, which of the following option is correct? P and Q are at
हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द व्हील। बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v के बराबर है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा के बराबर होती है और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा के बराबर होती है। तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी v से ज्यादा होती है, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी v से कम होती है, and hence P moves faster than Q is a correct answer. A wire of a length L and a resistance 100 is divided in the 10 equal parts. Okay बच्चों, अगर 100 ओम के वायर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 10 which is equals to 10 ओम के बराबर आएगा। फिर 5 पार्ट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 5 मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ द रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट 5 इंटू 10 50 के बराबर रहेगा। फिर अगले 5 पार्ट को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ईच पार्ट डिवाइडेड बाय 5 के बराबर होएगा which is nothing but 10 divided by 5 which is a 2 ohms। और फिर R1 और R2 को सीरीज में लगाने पे फाइनल आंसर R1 प्लस R2 के बराबर आएगा which is a 5 plus 2 is equals to 52 ohm and that is our final correct answer। The thin flat circular disc of the radius 4.5 is placed gently on the surface of the water. The surface tension is given, then the excess force required to take it away from the surface is। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है T into L। T is a surface tension which is nothing but 0.07. L is the length of solid in contact with a free surface of the liquid और सर्कुलर डिस्क में सर्कुलर डिस्क का सरकमफरेंस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रहता है which is nothing but 2 pi r and r is a radius which is given as a 4.5 centimeter which is a 4.5 into 10 to the power minus 2 और ऑप्शंस काफी दूर दूर नजर आ रहे हैं and hence approximation is advisable। So 0.07 is a 7 into 10 raised to minus 2 into 2 pi into 4.5 into 10 raised to minus 2। So ये हो जाएगा 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 2 मिलकर के 10 to the power minus 4। 4.52 za is a 9, 9 7 za is a 63 into pi करेंगे तो अंदाजे से आंसर 73। just a minute, 4.52 is a 9, 9 7 is a 63। okay done। 63 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू 3 भी ले लेता हूं तो अंदाजे से आंसर 180 के आसपास जाता है। सो दिस इज नथिंग बट 18 into 10 to the power minus 3 मतलब 18 मिली एग्जैक्ट इज अ 19.8 मिली न्यूटन बिकॉज मैंने कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन लेकर के किया है, पाई का वैल्यू 3 गिनती लेकर के किया है एंड हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। The maximum elongation of steel wire of a length 1 meter having the elastic limit and a Young's modulus given in the question is। बच्चों Young's modulus का फॉर्मूला होता है stress upon strain। स्ट्रेस को एज इट इज रहने दीजिए, स्ट्रेन की जगह पे लिखिए एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ न्यूमरेटर में चला जाएगा।
एक्सटेंशन को लेफ्ट में ले लो, y को राइट में ले लो, सो एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय l. इलास्टिक लिमिट वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, whose value is a 8 into 10 raised to 8 into original length is given as a 1 meter divided by Young's modulus is given as a 2 into 10 to the power 11. 8 divided by 2 is a 4. 10 to the power 8 divided by 10 to the power 11 is a 10 to the power minus 3. And hence 4 mm is our final correct answer. A tightly wound 100-turn coil of a radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center is. At the center, magnetic induction in coil का फॉर्मूला होता है mu naught Ni by 2R. Mu naught is a 4 pi into 10 raised to minus 7. Number of turns is given as 100. Multiplied by current is given as a 7 divided by 2 multiplied by radius is given as a 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10 रेज टू माइनस 2 का फैक्टर आया है. 2 और 4 का कैंसिलेशन होकर के 2 बचेगा. 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 7 को एक साथ में ले लो. 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 100 इज अ 10 रेज टू माइनस 5 divided by 10 raised to minus 2 is a 10 raised to minus 3 divided by 10 will give us a 10 to the power minus 4. 7 into 2 14, 14 into pi अंदाजे से 42. 42 into 10 raised to minus 4 is nothing but 4.2 into 10 to the power minus 3 and hence it is a milli. So 4.4 millitesla is the exactly correct answer. In the vernier caliper, n plus 1 division coincide with the n division of main scale. Okay, n plus 1 division of vernier scale coincide with the n division of main scale. So 1 vernier scale division will be equal to n upon n plus 1 MSD. वर्नियर कांस्टेंट का दूसरा नाम है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD minus 1 VSD, which is nothing but 1 MSD minus n upon n plus 1 MSD. मतलब 1 VSD की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल बी गेटिंग n plus 1 MSD minus n MSD the whole divided by n plus 1. Open the bracket. So we get n MSD plus 1 MSD minus n MSD. So n MSD कट जाएगा. 1 MSD the whole divided by n plus 1. और 1 MSD 0.1 mm के बराबर है. So 1 MSD is a 0.1 mm the whole divided by n plus 1. और 0.1 mm is a 0.01 cm centimeter divided by n plus 1. 0.01 is a 1 upon 100 and hence 1 upon 100 n plus 1 is the final correct answer. In the logic circuit provides the output y in the following truth table. b और y को देखो, 0 तो 1, 1 तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0, मतलब y b बार के बराबर है. This question is purely a theoretical question. हमें correct statement ढूंढने हैं. C is a velocity of light in a free space. Then the correct statement is
The energy of photon is given as E is equals to h nu, is absolutely correct. The velocity of the photon is c, is absolutely correct. The momentum of the photon P is equals to h nu by c, is absolutely correct. Straightforward question statements हैं, ये सारे के सारे statements आपने synopsis में पढ़े ही रहेंगे. In a photon electron collision, both the energy and the momentum are conserved. Yes, it is right. And the photon possesses positive charge is incorrect. Photon is a chargeless particle. A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P is, बच्चों शेल में सरफेस पे एंड सेंटर पे पोटेंशियल सेम होता है, एंड हेंस सेंटर और सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर रहेगा. All right, this one is a tricky. Solenoid 1, bar magnet and a solenoid 2 diagram में दिया है. A strong bar magnet is moving towards a solenoid 2 from solenoid 1. The direction of induced current in solenoid 1 and solenoid 2 respectively are through the direction. बच्चों बार मैग्नेट सोलेनॉइड 2 के तरफ जाएगा तो सोलेनॉइड 2 में साउथ बनेगा. साउथ पोल अगर तरफ जाता है तो सोलेनॉइड में साउथ बनता है. साउथ मतलब करंट विल बी फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and if the current is flowing in the clockwise direction it will be D to C. जबकि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल सोलेनॉइड 1 से अवे जा रहा है तो सोलेनॉइड 1 में भी साउथ बनेगा. साउथ मतलब अगेन इट विल बी अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and the clockwise direction is nothing but A to B, and hence this is the correct choice. The graph which shows the variation of 1 upon lambda square and the kinetic energy E is energy और 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर का ग्राफ हमें प्लॉट करना है बच्चों. तो मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ के फॉर्मूला से शुरू करता हूं. लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई p. p की जगह पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूं अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो आई गेट लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर एंड अंडर रूट विल गेट कैंसल्ड और डिवीजन में 2me रहेगा. इफ आई टेक अ रेसिप्रोकल, सो यू सी लैम्बडा स्क्वायर और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेसिप्रोकल लेने पे 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और E ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेंगे. आई रिपीट, लैम्बडा स्क्वायर और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर एंड E आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसी का ग्राफ हमें प्लॉट करना है. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. In the uniform magnetic field, the magnetic needle performs 20 oscillation in 5 seconds. The moment of inertia is given, then the magnetic moment of the needle is, बच्चों टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक निडल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय MB. 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में हो रहे हैं तो टाइम पीरियड बनेगा पाई डिवाइडेड बाय 20 which is nothing but 1 upon 4 second. Time period is 1 upon 4 second, which is equals to 2 pi under root of I is 9.8 into 10 raised to minus 6 divided by magnetic moment is a x into 10 raised to minus 5
multiplied by b is 0.049. Squaring on both the sides, so 1/4 का square is a 16, 2 का square is a 4, pi का square is a pi square. Square and under root will be getting cancelled, so 9.8 into 10 raised to minus 6 divided by x into 10 raised to minus 5 into 0.049. x को लेफ्ट में ले लो, 16 को राइट में ले लो, so x is equals to 4 pi square multiplied by 9.8 multiplied by 10 raised to minus 6 the whole divided by, अच्छा 16 राइट में आएगा तो multiplied by 16 the whole divided by 10 raised to minus 5 into 0.049, which can also be written as 49 into 10 raised to minus 3. This is a 10 to the power minus 5 it is, so let me rewrite it, 10 to the power minus 5. 9.8 को मैं लिखता हूं 98 into 10 to the power minus 1. So 49 और 98 का कैंसिलेशन होकर के यहां पर 2 बचेगा. 10 to the power minus 5 और minus 3 is a 10 to the power minus 8, जो 10 to the power minus 7 के साथ कट जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 to the power minus 1 बचेगा. 16 4 जा 64 और पाई स्क्वायर को अंदाजे से 10 ले लेता हूं तो ऊपर आ गया 640. अच्छा, पाई स्क्वायर के टर्म्स में ये आंसर रखना है. ओके सॉरी. 16 4 जा 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 128 और 10 टू द पावर माइनस 1 को ऊपर ले लो तो 10, सो 1280 multiplied by pi square is our correct answer. This question is based on match the column. डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक के जाई ससेप्टिबिलिटी के वैल्यूज हमें पता करना है. बच्चों डायमैग्नेटिक के जाई के वैल्यू नेगेटिव होते हैं, सो ए का मैच 2 हो गया. ए का मैच 2 हो गया तो उससे 2 ऑप्शन गए. पैरामैग्नेटिक का जाई मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, सो सी का मैच 3 हो गया एंड हेंस करेक्ट आंसर आ गया. जस्ट अ मिनट. नॉन मैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक का, नो 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 नो, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट. डायामैग्नेटिक का जाई, ओके ओके सॉरी, लेट अस री लिसन. ओके, मैंने थोड़ा सा इधर गलत एरो कर दिया. डायमैग्नेटिक का जाय नेगेटिव होता है. ओके, डायमैग्नेटिक का जाय नेगेटिव होता है तो ए का 2 ऑप्शन एंड हेंस 2 ऑप्शंस आपके गलत हो गए. फेरोमैग्नेटिक का जाय मच मच ग्रेटर देन 1 होता है तो फेरो का मच मच ग्रेटर देन 1 एंड हेंस ये सही हो गया. पैरामैग्नेटिक 0 और ई के बीच में, नॉन मैग्नेटिक का जाय इज 0. If x is equals to phi sine pi t plus pi by 3 represents SHM, then the amplitude and the time period is, बच्चों इसको हम x is equals to a sin omega t plus phi से हम कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमें phi मीटर मिलेगा और ओमेगा कंपेयर करने पे पाई के बराबर आएगा जिसका फॉर्मूला 2 पाई बाई टी के बराबर होता है. सो पाई और पाई का कैंसलेशन हो गया, सो टाइम पीरियड 2 सेकेंड मिलेगा. सो 5 मीटर 2 सेकेंड इज अवर आंसर. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2. हमें सही गलत पता करना है. Atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. This is the correct statement. Atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. बच्चों atoms of radioactive element
are not stable because their nucleus is not stable, and hence the 1 is correct and the statement 2 is incorrect. In the monochromatic source, if the monochromatic source in the YDSC is replaced by white light, then central fringe bright ही रहेगा और उसके सराउंडिंग में colored fringes मिलेंगे, because सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होएगा सभी कलरों के लिए, and hence we will be getting the bright white fringe at the center, और सराउंडिंग में डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्टिव और अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ कलर्ड फ्रिंजेस बनते हैं. The horizontal force of a 10 Newton is applied to the block as shown in the figure. The mass of the A and B is given. Then the force exerted by A on the B is. बच्चों, सबसे पहले मैं A and B together as a system ले लूंगा, जिससे मुझे सिस्टम का एक्सीलरेशन मिलेगा F net is equals to ma लगा करके. पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. पूरे सिस्टम का मास 2 kg प्लस 3 kg 5 kg के बराबर है, एंड हेंस 10 डिवाइडेड बाय 5 करने पे हमें सिस्टम का एक्सीलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा उसके लिए मैं सिर्फ बी वाले ब्लॉक को कंसिडरेशन में लूंगा. ये फोर्स हमें निकालने का है, सो इसके लिए अपन F इज इक्वल्स टू ma करेंगे. तो मास ऑफ द ब्लॉक इज 3 kg, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द फोर्स विल बी 6 न्यूटन. The two bodies A and B of the same mass undergo completely inelastic collision. Body A moves with the velocity v1 while the body B is at rest before the collision. Then the velocity of the system after the collision is v2. Then बच्चों, collision में हमें LCM लगाना चाहिए, which is nothing but P1 is equals to P2. Momentum of the system before collision is a momentum of the first body plus the momentum of the second body. The second body is at rest, and the momentum of the system after collision is a m1 plus m2, mass of the system multiplied by velocity of the system, which is v2. अब दोनों बॉडी के मास सेम बोले हैं, तो m1 की जगह पे m लिख दो इंटू v1. m1 plus m2 will be a 2m v2. m और m का कैंसलेशन हो जाएगा, so v1 divided by v2 will be equal to 2 by 1. That is the final correct answer. The thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D, A. The work done by the gas along the path BC, बच्चों BC में volume is a constant, so the process is isochoric, and hence the work done is 0. The mass of the planet is a 1/10th of the mass of the Earth, and the diameter is a half that of the Earth. Then the acceleration due to gravity on the planet, का फॉर्मूला बच्चों gm/r² के बराबर होता है. सो ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट द होल स्क्वायर. ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट अपने को चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 ली जाएगी. मास ऑफ द प्लैनेट is given as 1/10th of the mass of the earth divided by mass of the earth as it is. Radius of the earth as it is divided by radius of the planet is a half of the radius of the earth, the whole square. ME and the ME is getting cancelled. RE and RE is also getting cancelled. So gravity on the planet upon 9.8 is equals to, यहाँ पर 1/10 as it is रहेगा.
ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा. सो ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. और कैलकुलेशन करने पे 3.92 आंसर आएगा. The question is based on assertion and reasoning. The potential at any axial point 2-meter distance from the center of the dipole moment of the magnitude this is something. बच्चों, at any axial point dipole में potential का formula होता है kp by r square. K is a 9 into 10 raised to 9. Electric dipole moment is a 4 into 10 raised to minus 6. Divided by distance is given as a 2 meter. Ka square is a 4. So the 4 and the 4 is getting cancelled. So 9 into 10 to the power 3 volt potential banega, plus या minus depending on पॉजिटिव चार्ज के नजदीक वाले पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं कि नेगेटिव वाले चार्ज के नजदीक वाले पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं. सो असर्शन इज करेक्ट, बट द रीजन इज इनकरेक्ट बिकॉज ये 2 का फैक्टर फॉर्मूला में नहीं आना चाहिए, एंड हेंस असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. दैट्स इट बच्चों. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया. सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं. सो दैट वाज अ सेक्शन ए. द मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसको मैं कहूंगा, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड थे, कुछ थियोरेटिकल, 5 स्टेटमेंट्स एनालाइज करना है, सही निकालो गलत निकालो, and hence it was quite a good balance between a theory and a numerical MCQ solving. Stay tuned for the second section of the physics section B. बहुत जल्द आ रहा है.